सर नमस्ते। मैं मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ बॉर्डर अनूपपुर जिले से आता हूँ। जी जी। हमारे यहाँ सर छोटा सा जिला है, बता दूं यहाँ की जियोग्राफी थोड़ी सी। जी तीन विधानसभाएं हैं और एक विधानसभा टोटल माइनिंग पे ये है। और जी दूसरा एक पुष्पराजगढ़ जो बहुत पिछड़ा हुआ है। जी और हम रहते हैं मुख्यालय में। जी यहाँ पे ये कुछ सालों में 5-10 सालों में पानी और हवा खास करके कंपनियां यहाँ पे लगातार आए जा रही हैं, क्योंकि हम लोग पिछड़े हुए हैं, ट्राइबल क्षेत्र है पूरा। मैं गांधी यात्रा में 56 दिन रहा इस बार। अ, बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा। कदम गांधी के साथ जो हमारा बनारस हाँ राजघाट से हाँ, दिल्ली तक था। बिल्कुल बिल्कुल। अ, लोग तो बहुत जुड़े हुए हैं सर। मैं मतलब अपनी तरफ से अगर बोलूँ तो गांधी का नाम लेकर, गांधी का नाम यूज करके अपने लिए काम कर रहे हैं लोग। मैं हम्म। लगातार यहाँ पे लड़ाई लड़ता हूँ, मेरे ऊपर 4-5 बार एफआईआर भी हुई, प्रशासन ने करा है। मगर अभी तक का जिस तरीके से एक सपोर्ट, मतलब मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे नहीं, को एक आप आपके पास जो लोकल वहाँ कोई टीम है और लोकल मीडिया का क्या रुख रहता है, आप जो मुद्दे लोकल उठाते हैं? मीडिया सर टोटल बिकी हुई है, एकदम फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, टोटल बिकी हुई है। जी जी और जो गांधी जन भी यहाँ पे हैं, जो मुझे लेकर गए वहां तक, मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वहां तक मैं पहुंचा। जी। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इन चीजों से, लेकिन मैं लड़ पाने में उतना सक्षम नहीं हूँ अभी। फैमिली बैकग्राउंड भी वैसी नहीं रही है मेरी। मेरे पिताजी कृषक थे, हम भी खेती करते हैं, उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। मगर अभी अभी रिसेंटली ये हुआ कि 800 मेगावाट का यहाँ पे पावर प्लांट बनना था। और बिल्कुल अचानक से वो 4,000 मेगावाट ले जाते हैं। हम्म। पानी की वो दुर्दशा है, गांव में पीने लायक पानी नहीं। गांव की बात कर रहा हूँ सर मैं। शहर तो बहुत पिछड़ा हुआ है, शहर में भी मतलब लोग लोग उन चीजों को इस तरह से झेल रहे हैं, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो बहुत देखिए, अच्छा। पहला पहला तो मैं आपको यही कहूंगा कि जो पहला चरण होता है, देखिए इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। जो सर प्रतिरोध है, सत्याग्रह है, आप देखिए, याद कीजिए तो हमारा फ्रीडम मूवमेंट में इतने बड़े बड़े लीडर थे, गांधी जी भी थे, नेहरू जी भी थे, पटेल भी थे, सब भी थे। लेकिन देखिए, किसी भी बड़े आंदोलन को खड़ा करने में जरूरी होता है कि पहले तो एक लोगों में उस बात के लिए आप अपनी ओपिनियन, पहले तो अपनी ओपिनियन लोगों को तक पहुंचे कि भाई ये गलत हो रहा है। पहला कदम ये नहीं है कि हम उसको विरोध करने के लिए जेल, सीधे जेल जाने के लिए, पहले तो ये हमें इस्टेब्लिश करना है कि भाई ये गलत हो रहा है। और फिर जो लोग सहमत होते हैं उनका संगठन, उनको संगठित करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, गांधी जी की खूबी क्या थी? गांधी जी की खूबी यही थी कि उन्होंने आम आदमी को, जिसके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, हथियार नहीं थे, उसको दिल से इस बात के लिए तैयार किया कि वो जिस ताकत का ब्रिटिश हुकूमत का, कहते हैं कि भाई सूरज अस्त नहीं होता था उनके हुकूमत में, तो लोगों को, जो कमजोर से कमजोर आदमी को, उन्होंने कहा भाई नमक बनाओ, तो कुछ नहीं, अपने दरवाजे पे पानी लिया कढ़ाई में और वो पानी को उबाल के एक प्रतिरोध किया। हालांकि पहले तो मुझे लगता है कि पहला कदम तो यही होता है कि आपको जनमत जागृत करना। दूसरा कदम होता है संगठन खड़ा करना। देखिए, आप दूसरे कोई दूर से आके 500 किलोमीटर से, 600 किलोमीटर से, 400 किलोमीटर से थोड़े दिन के लिए तो आ सकते हैं। आप मेधा पाटकर जी को बुलाएंगे, वो आ जाएंगे, राम धीरज जी भी आ जाएंगे, चंदन पाल भी आ जाएंगे, कोई भी। लेकिन आंदोलन, यह चीज सस्टेन तभी होगी जब आप लोकल अपनी ताकत, संगठन खड़ा करेंगे। और सारे मीडिया को एक स्वर में, मैं मानता हूं कि ठीक है, मीडिया पे प्रेशर है और तमाम अखबारों को, टेलीविजन चैनल्स को खरीद लिया है बड़े पूंजीपतियों ने, और सरकार का भी दबाव है विज्ञापन का। लेकिन इसके बावजूद आपको तमाम मिल जाएंगे, मीडिया, अखबार मिल जाएंगे। नहीं तो आप तो यूट्यूब पे आप खुद अपना कर सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं सैकड़ों लोग। तो जनमत जागृत करना चाहिए मुझे लगता है पहले, फिर संगठन बनाना चाहिए, और उसके बाद कोई बड़ा आह्वान करना चाहिए। क्योंकि ये भी अकेले लड़ना भी कोई, देखिए गांधी जी का ही वहां जाने का, जो चंपारण में ही ले लीजिए, तो कितने बार राजकुमार शुक्ला उनको बुला रहे थे, उनका अच्छा आऊंगा आऊंगा, फिर जब गए भी तो उन्होंने पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को या आचार्य कृपलानी को, बहुत सारे लोगों को बुला लिया। फिर वो उन्होंने कस्तूरबा जी को भी बुला लिया, और वहाँ
देखिए केवल डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, वहां के फिर शिक्षा के लिए भी काम किया, वहां सफाई के लिए भी कुओं को पानी के लिए किया, वहां स्वास्थ्य के लिए भी कुनैन के गोलियां बांटी। तो लोगों से, आम लोग सीधे पॉलिटिक्स में या सीधे लड़ाई में सीधे जेल भरों में कार्यक्रम में नहीं जुड़ते हैं। उनके लिए हमें इसीलिए रचनात्मक कार्यक्रम कहा गया कि हम पहले ऐसे कदम कुछ उठाएं जिनसे लोगों को लगे कि हाँ भाई ये हमारे फायदे की बात कर रहा है, इससे हमें कुछ लाभ मिलेगा। और फिर लड़ाई के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसे 20-21 में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद कब हुआ आंदोलन, 31-32 में हुआ, फिर सन 42 में हुआ। जो इतने बड़े लीडर्स के बावजूद 10-10 साल लग जाते थे तैयारी करने में। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि उसके लिए जनमत जागृत करना, संगठन बनाना और एक लंबी तैयारी करेंगे, करना होगा। और कुछ विधायक आपको जरूर मिल जाएंगे जो इन मसलों को विधानसभा में उठाएंगे, कुछ सांसद भी हो सकता है मिल जाएं जो लोकसभा में उठाएंगे। तो कुल मिला के बहुत सारी चीजों को मिला के कोई भी प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध केवल जाके नारे लगाने से और जेल भरने से नहीं होता, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं।